एक बार की बात है, भारत में एक इंसान था जिसे सुपरनेचुरल पावर चाहिए थी। तो वह एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गया, लेकिन सभी ने उसे इनकार कर दिया। तो किसी ने बताया कि वो एक बुद्धिस्ट मोंक को जानता है जो तिब्बत में रहते हैं। उनके पास सुपरनेचुरल पावर है और वह तुम्हें सिखाएंगे भी। वो भारत से तिब्बत चलता हुआ निकल गया, हिमालय को पार करते हुए। यह बहुत टफ जर्नी होने वाली थी, लेकिन ये भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसे तो सुपरनेचुरल पावर चाहिए ही थी। सो फाइनली वो तिब्बत के बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पहुंचा। वहाँ का कल्चर यहाँ से बिल्कुल अलग था। यहाँ भारत में हम सभी जानते हैं कि अतिथि देवो भव, मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं। अगर कोई आपके घर आता है, वो फिर कोई भी हो, उसे भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में ऐसा कोई कल्चर नहीं था। अगर आप वहाँ जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि आप कौन हो। इसलिए नहीं कि उनको आपकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जीवन को बहुत ही गहराई से जानने की प्रक्रिया में है। उनके जीवन में सबसे बड़ा प्रश्न यह होता है कि मैं कौन हूँ। तो वो किसी से नहीं पूछते थे कि आप कौन हो। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन थी उस व्यक्ति के लिए जो भारत से आया था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद एक मोंक उसके पास आए। वो जानते थे कि यह व्यक्ति क्यों आया है यहाँ। उन्होंने पूछा कि तुम सुपरनेचुरल पावर को पाकर क्या करोगे? पानी पे चल के तुम क्या करोगे? 3 दिन के बाद नाव ही अच्छी रहेगी। सो मैं तुम्हें मेडिटेशन सिखा सकता हूँ जिससे तुम फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हो। यह इंसान बोला, नहीं, मुझे आपका मेडिटेशन नहीं चाहिए। क्या मुझे मेडिटेशन सीखने के लिए तिब्बत आना चाहिए? हम भारत में सभी प्रकार के मेडिटेशन जानते हैं। यह मत भूलो कि गौतम बुद्धा भारत से ही थे। मोंक ने उसे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं माना। तो फिर मोंक ने कहा, अगर तुम्हें वो चाहिए ही तो कल सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगा के यहाँ आ जाना। सुपरनेचुरल पावर का सीक्रेट मंत्र मैं तुम्हें दूंगा। यह इंसान खुश होकर सुबह 4 बजे नदी में डुबकी लगाई। लेकिन यह भारत नहीं था, तिब्बत, जहाँ की टेम्परेचर माइनस में रहता है। फिर भी उसने वह किया और ठंड से लड़ते हुए वहाँ मोंक के पास गया। मोंक ने उसकी हालत देखी और उसके दृढ़ निश्चय को भी देखा। उन्होंने कहा, यह बहुत ही सरल है, सिर्फ 3 मंत्र है। अगर तुम ये 3 मंत्र बोलते रहोगे तो सभी सुपरनेचुरल पावर तुम्हारे हो जाएंगे। क्या मुझे वो 3 मंत्र आपको रिवील कर देने चाहिए? चलो बता ही देते हैं। तो वो सीक्रेट मंत्रास्ते बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 मंत्र 3 बार बोलोगे तो सभी सुपरनेचुरल पावर तुम्हारे हो जाएंगे। बस एक चीज़ यह है कि जब तुम ये मंत्र का उच्चारण करो तो तुम्हें बंदर के बारे में नहीं सोचना है, वरना तुम्हें फिर से नदी में डुबकी लगानी होगी। वह बोला, सिर्फ इतना ही? मोंक बोले, हाँ, बस इतना ही, तुम जा सकते हो। यह इंसान खुशी के मारे कूदते हुए मोनेस्ट्री से बाहर आ रहा था। वो सोच रहा था कि उन्होंने मुझे मंत्र दिए और कहा कि मैं बंदर के बारे में ना सोचूं। वह क्या जानते हैं मेरे कल्चर के बारे में? मेरे पास सोचने जैसा बहुत है। हमारे पास वेद है, उपनिषद है। मैं एक मंकी के बारे में क्यों सोचूंगा? इसी तरह वो बंदर के बारे में सोचते हुए आ रहा था। वह नदी के पास पहुंचा, डुबकी लगाई और मंत्र का उच्चारण करने के लिए बैठा। बुद्धं शरणं मंकी। मंकी मीन्स नदी में एक और डुबकी। बहुत सारी योगा पोस्चर उसने ट्राई किए, बट जैसे ही वो बू बोला कि माइंड में मंकी आ जाता था। बहुत प्रबल प्रयत्नों के बाद वह ऐसा बन गया कि वह कुछ भी करने के काबिल न रहा। उसके अंदर मंकीज, उसके बाहर मंकीज, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड बंदरों से भर गया। अब वो ठीक से बैठ भी नहीं सकता था, ना ही वो सो सकता था। उसका पूरा दिमाग बंदरों से भर गया था। वो फिर से वह बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में पहुंचा, मोंक से मिला और कहा कि मुझे ये सुपरनेचुरल पावर नहीं चाहिए, पहले मुझे ये बंदरों से छुटकारा दिलाओ। सो ये हमारे माइंड का नेचर है। आप यह कहोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, वही आपके माइंड में बार बार आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माइंड के फंडामेंटल नेचर के बारे में जाने बिना अगर आप कुछ करेंगे तो वह आपको पागल बना देगा। बहुत सी चीज़ें आप चाहते हो भूल जाना, लेकिन आप नहीं भूल पाते, है ना? आप माइंड को ऑपरेट करना चाहते हो, बट ये इस पृथ्वी का सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है। आप इसको समझे बिना ऑपरेट करना चाहते हो। कभी कभी ये काम करेगा और कभी नहीं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का माइंड उनके खिलाफ काम कर रहा होता है। वो उनको जैसे तैसे करके बिजी रख देना चाहते हैं।
जब आप 5 साल के थे कितने खुशनुमा थे आप, और आज अभी कितने खुशनुमा हो आप? क्या वो बढ़ा है या कम हुआ है? अगर वह खुशनुमा नेचर कम हो रहा है मीन्स आपका माइंड आपके खिलाफ काम कर रहा है। माइंड एक तेज धार के चाकू जैसा है। अगर आपके पास तेज धार है तो आपको अपने हाथ को स्टेबल रखना सीखना चाहिए, वरना आप अपने आप को हर्ट करेंगे या सामने वाले को। तो इसीलिए मेडिटेशन हमारे डेली रूटीन में ज़रूरी है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, जिससे आप अपने तेज धार के चाकू मीन्स माइंड को अपने लिए यूज़ कर सको। आपको आपके गार्डन में फूल चाहिए तो आप क्या करेंगे? फ्लावर 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 ऐसा बोलते हुए मेडिटेशन तो नहीं करेंगे, नहीं ना। आपको तो फूलों के बारे में सोचना भी नहीं है। अगर आप ज़मीन, पानी, हवा और सनलाइट का ज़रूरी ध्यान रखोगे तो बीज में से पौधा और फिर फूल खिलेंगे ही। फूल और उसकी खुशबू तो सिर्फ नतीजे हैं। जिस चीज़ों पर आपको ध्यान लगाना है वो फूलों और उसकी खुशबू से मिलती जुलती भी नहीं है। ऐसे ही आप अपने शरीर, मन, भावनाएं और ऊर्जा को सही तरीके से हैंडल करोगे तो आप मेडिटेटिव बन जाओगे।